चलो आज का मेन पॉइंट है स्टेट एंड प्रूव द वेरियस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज शोन बाय द कंडक्टर्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं होता है। कैसे? तो कि देखिए, जब भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है क्वेश्चन की। नंबर 1, उसके अंदर डेरिवेशन होना चाहिए। नंबर 2, उसमें से कोई फॉर्मूला मिलना चाहिए। नंबर 3, या तो न्यूमेरिकल होना चाहिए। नंबर 4, न्यूमेरिकल है वो 3 या 4 मार्क का, मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिसमें कुछ सच में हमें कोई एफर्ट डालना पड़े, ऐसा होना चाहिए। सीधा सीधा वैल्यू दिया गया हो ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, पर उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। अब ये जो पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन जब भी अगर आ सकता है तो भी अगर 2 मार्क में आएगा तो 2 मार्क के लिए सी दैट ये 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ओके, मतलब क्या? तो कि आपको लग रहा है कि 13 नंबर के 2 मार्क के लिए हमें ये 6 के 6 प्रॉपर्टी जो है वो इतना सब कुछ लिखना चाहिए। अगर आप लिख सकते हो तो बेस्ट, पर आई डोंट थिंक सो आप में से कोई लिखना चाहेगा, ताकि 2 मार्क के लिए इतना कोई लिखता नहीं है। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया? तो एक तो सबसे पहले 2 मार्क है, 2 मार्क का ही प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो तो 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट चाहिए, और उस 4 पॉइंट के लिए यहाँ पे ये हाईलाइट, मतलब ऐसे बोर्ड पार्ट में आपको 6 तो दिए ही है ना, तो ये 6 स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को याद रख लेने चाहिए, ना कि उसका पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन याद रखना चाहिए। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता किसके लिए है? तो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है हम बातों को समझ सके उस लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर मान लो मैंने कोई कंडक्टर ले लिया और उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, अगर उसको मैं वहां पे ओके, तो अब हम यहाँ पे ऐसा कह रहे थे कि अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो इनसाइड कंडक्टर, इसको समझने का ट्राई करिएगा कि अगर मान लो मैंने ऐसा कोई कंडक्टर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप इट्स क्लियर। अब ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, अब ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर चार्ज को कंडक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पूरे कंडक्टर के अंदर पूरे कंडक्टर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सभी के सभी नेगेटिव चार्ज एक साइड यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो उसको यहाँ पे आप एक और ऐसे तरीके से भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा उसको समझने का। कि अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा समझे कि अगर एक मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर जो है वो इमेजिन कर लिया लाइक दिस। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव था। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होता है पॉजिटिव साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है नेगेटिव साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रहेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसा समझना है कि इस कंडक्टर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जो भी जितने भी नेगेटिव चार्ज है, वो सभी नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे, और वो एक साइड आने की वजह से क्या होगा, तो कि उसकी दूसरी साइड वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगा, मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, वैकेंट प्लेस हो जाएगा। तो उस वैकेंसी की वजह से हम वहां पे कहेंगे कि वहां नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम वहां पे समझेंगे वहां पे कोई पॉजिटिव आ गया। अब ये कोई पॉजिटिव, अब इस बात को भी समझने का ट्राई करिएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब भी आप ऐसा कहते हो कि वहां पे पॉजिटिव आ गया तो एक्चुअल में चार्ज जो है वो नेगेटिव ही होता है, बट एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। आई रिपीट,
जैसे कि अगर मान लो आप कोई मल्टीप्लेक्स में जा रहे हो मूवी देखने के लिए, अगर उसका कैपेसिटी 250 का है, तो उस मल्टीप्लेक्स वाले के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 250 टिकट्स जो है वो बिके, वहाँ पे 250 सीट्स अवेलेबल है। पर अगर लोग वहाँ पे 250 अवेलेबल नहीं है, तो उसको जितना मैक्सिमम फायदा होना चाहिए उतना उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता नहीं है। अब उसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर मान लो कोई एक शो टाइम है 12 to 3 का, 12 बजे लोग आए, 3 बजे शो खत्म हुआ, तो हर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिट वाली जगह से बाहर निकलेगा और फिर से 3:15 और 3:30 को नया शो है तो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर से उसी स्पेस पे बैठेंगे। इसको आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हो लेटाइस प्लेसेस। यानी क्या, तो कि एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठता है। अब जैसे कोई इंटरेक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा समझा जाता है कि इस पॉजिटिव चार्ज की और सभी नेगेटिव जो है, ये वाली जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पे सभी नेगेटिव चार्ज आते गए, तो उसका वैकेंसी कहीं ना कहीं क्रिएट होता गया, और जहाँ जहाँ नेगेटिव का वैकेंसी डेवलप हुआ उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी इस साइड था, ऑफ कोर्स इट्स आउटवर्ड डायरेक्शन, और इनवर्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि ये वाला जो था उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और अंदर वाला है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड एक दूसरे से अपोजिट है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगाना है, और मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस जो है वो कंसिडर कर लिया। अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया हुआ है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा समझा जाता है जो भी नेगेटिव चार्ज थे इधर लेफ्ट साइड रह गए, पॉजिटिव थे वे तो राइट साइड रह गए, पर जो गॉसियन सरफेस हमने लिया उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आया, ये जो रेड वाला पोर्शन बताया उसके अंदर कोई चार्ज नहीं आया, कोई चार्ज नहीं आया, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया, एज पर द गॉसेस लॉ, फर्स्ट चैप्टर याद होगा। तो ऐसा समझा जाता है कि जब भी कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो तो चार्ज जो है वो सरफेस की ओर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, और उस वजह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भी रहता है। अब वही पॉइंट यहाँ पे वो समझाते हैं थोड़े अलग तरीके से। चलो अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसी के हर एक छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। देखिए, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, यहाँ पे सभी नेगेटिव आए, यहाँ सभी पॉजिटिव आए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बताया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो जीरो हो गया। So here they mention the conductor is placed in electric field. Its free electrons begin to move in opposite direction of E external. तो external इधर था, internal इस side था. Negative charges are induced on the left hand. Positive charges are induced on the right hand of the conductor. So the process continues till the electric field inside set up by the induced charges. अब इसको भी समझने का ट्राई करेगा। The word induced, जैसे कि मैं ऐसा कहूंगा कि ये सभी नेगेटिव एक साइड आ गए, ये सभी पॉजिटिव एक साइड आ गए, सभी नेगेटिव इस साइड क्यों आए? तो कि बाहर से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता जाएगा। तो किसी की वजह से वो इन्फ्लुएंस हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड हुआ। नाउ दे मेंशन just outside the surface of a charged conductor electric field is normal to the surface। अब ये भी बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आप ऐसा समझ सकते हो
कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन लेता कि जब भी कोई आप कंडक्टर लेते हो तो कंडक्टर है उसकी सरफेस के ऊपर ही सिर्फ हमें चार्ज देखने को मिलेगा, इनसाइड द कंडक्टर हमें चार्ज नहीं देखने को मिलता है। अगर भाई हम यहाँ पे देखते वो बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे जो चार्ज है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो आ जाएगा। और इनसाइड द कंडक्टर यानी फिर से मैं यहाँ पे अगर गॉसेस थ्योरम अप्लाई करूँ तो फिर से हम वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज का वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। और उस वजह से आप सिर्फ ऐसा कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसको भी एक यहाँ पे आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं कोई भी एक फ्लैट सरफेस लेता, अगर वो फ्लैट सरफेस होता है और वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो चार्ज ऑलवेज सरफेस से कैसा रहेगा, चार्ज ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ओके तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है उसमें ऐसा बताया, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस it will have a component tangential to the surface which will immediately cause the flow of charges and producing the surface current। यानी ये वाली लाइन है उसको फिर से समझिएगा, फिर से समझा रहा हूँ। उसने ऐसा कहा कि अगर मान लो ये कोई सरफेस होता, इस सरफेस के ऊपर जो चार्जेस में लेता वो चार्जेस उससे ऑलवेज परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होते, परपेंडिकुलर नहीं होता तो उसका कोई कंपोनेंट बनता और वो कंपोनेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देता और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट देता। और वो करंट है वो स्टैटिक सिचुएशन में मतलब स्टेडी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो लिखा है बट नो सच करंट कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक होना यानी क्या, hence electric field is normal to the surface of the conductor at every point। मतलब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और वही चीज यहाँ पे उसने फिर से बताई जो भी मैंने यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझाया था। वो देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनसाइड द कंडक्टर नेगेटिव रहेगा, बट ओवरऑल इनसाइड द कंडक्टर फिर से वहां पे वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 ही हो जाना चाहिए। Net charge in the interior of a conductor is 0 and any excess charge resides at its surface। पॉजिटिव पॉजिटिव आउटसाइड तो अंदर रहेगा नेगेटिव, यहाँ पे ले लिया गॉसियन सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से हो जाएगा 0। उसी बात को यहाँ पे उसने समझाया है। तो दैट्स एक्सप्लेनेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी अगर भी कहीं पूछा भी जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक, या तो आप उसको ऐसे भी समझो कि भैया कैसे भी करके यहाँ पे पूछ ही लिया, प्रूव द वेरियस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज शोन बाय द कंडक्टर्स। अगर मान लो ये प्रॉपर्टीज उसने पूछ ही लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं वो डायरेक्ट आपको पॉइंट्स ही यहाँ पर लिख कर बताने रहते हैं। ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमारा लास्ट टाइम का ये डिस्कशन था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है dV by dr किसी का डिफरेंशिएशन 0 तब हो जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट मानी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज आल्सो वेरी सिंपल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस का फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके सो इफ यू रिमेंबर इट तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर फॉर्मूला की आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू आप कहते थे वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक प्लेन सरफेस हो तो वहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपको मिलता था। यहाँ पे उसने ऐसा बताया कि अगर मान लो आप एक गॉसियन सरफेस लेते हो और यहाँ पे एक आप छोटा सा एलिमेंट लेते हो, और इस चीज को समझिएगा ये जो है यहाँ पे चार्जेस है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। यहाँ पे अपने एक छोटा सा ये जो है ना इसको कहते हैं पिल बॉक्स, यानी एक छोटा सा सिलेंड्रिकल एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में है और जो फ्लक्स लेयर है उसमें चार्ज जो है वो अपर डायरेक्शन में, अंदर कोई चार्ज नहीं है। इस बात को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले पॉइंट से बताऊं,
consider a charge conductor of irregular shape, sigma be the surface charge density at all points. To determine electric field at that point, we choose a short cylinder that is called as a pillbox as the Gaussian surface about this point. मतलब यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा होता, यहाँ पे मैंने एक Gaussian surface ले लिया as a form of pillbox. This pillbox lies partially inside and partially outside the conductor. तो उसके लिए आप ऐसा एक रैंडम सा फिगर चाहो तो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैंने यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बनाया होता और उस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं यहाँ पे हर एक जगह पे चार्जेस लगाता, पर यहाँ पे मैंने कोलम्बियन जो है मतलब सॉरी गॉसियन सरफेस जो है वो मैंने ऐसा कंसिडर किया। फिर से इसके 3 पार्ट बनेंगे, ऊपर का सर्कुलर, नीचे का सर्कुलर और सिलेंड्रिकल। तो देखिए ये वाला पोर्शन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शंस में आएंगे, पर ये जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा और ये जो यहाँ पे है उसका तो एरिया वेक्टर नीचे आएगा। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड है। तो यहाँ से एरिया वेक्टर इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर, यानी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो और ये एरिया वेक्टर का एरो, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना उसकी वजह से फ्लक्स 0 हो गया। दूसरा पॉइंट, ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ नीचे वाले पोर्शन में ये लिमिट आ जाती है कि चार्ज सिर्फ ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दे रहा है। जहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया है वहां पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसके फ्लक्स के लिए सिर्फ ये ऊपर वाली जो सरफेस है वही रिस्पॉन्सिबल बन रही है और वही चीज यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। देखिए फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, चार्ज सिग्मा इंटू डेल्टा एस, गॉसेस थ्योरम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर सिर्फ एक एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डेल्टा एस सरफेस कैंसिल, तो एक सरफेस के लिए जैसे वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन लिखा था ना, तो सरफेस एक हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी मिलता था, 2 सरफेसेस थी, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहते थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए ही है, इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑनली। 6 पॉइंट, आगे के जितने पॉइंट्स पढ़े उन सब का कंक्लूजन है। फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। यहाँ पे बाहर चार्ज रखा है, अंदर मान लो कोई कैविटी या तो कोई छेद बना दिया, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहाँ पे पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात। 14 नंबर का क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्चुअल छोटा सा क्वेश्चन है, और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स होने की वजह से, टॉपिक होने की वजह से हम देते हैं, बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं क्लैरिटी के साथ बात करूँ कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट देयर आर सम स्मॉल पॉइंट्स जिसके हिसाब से वहाँ पे एमसीक्यू है वो डेवलप होते हैं। तो आपको ये एटलीस्ट एक बार लिख कर दिमाग में सेट करना चाहिए कि जो भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो कैसे काम करता है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड यानी क्या, तो क्या शील्ड यानी एक लेयर। अब उसको यहाँ पे समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसको शॉर्ट में समझाता हूँ। शील्डिंग का मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लो आपने ऐसा एक सरफेस, एक बाउंड्री ऐसा फॉर्म कर दिया कि अगर उसके अंदर मैंने कोई चार्ज रखा तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। शील्ड हो जाना मतलब वो वहां पे सेफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा आइडिया दिया, कंसिडर अ कैविटी, सॉरी कंसिडर अ कंडक्टर विथ कैविटी विथ नो चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी। मतलब क्या, तो क्या अभी यहाँ पे एक आपने फिगर देखा था, परफेक्ट वैसा फिगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके लिए मैं ऐसा फिगर यहाँ पे बनाऊं कि मान लो हम ऐसा कहते हैं कि ये एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर हमने एक और कैविटी बनाया, कैविटी यानी छोटा सा छेद बनाया, उसके अंदर मैंने अभी कोई चार्ज रखे नहीं है, और दो जो सर्कल है उसके बीच का जो पोर्शन है वहां पे भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाना चाहिए। तो देखिए
whatever be the size and the shape of the cavity and whatever be the charge on the conductor, और कोई भी कंडक्टर पे चार्ज है तो डेफिनेटली वो आउटसाइड होगा. And external field is external field in which it might be placed. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो. मतलब कैविटी के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी करके जीरो हो जाना ही चाहिए. द कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस and this known as electrostatic shielding. Such a field free region is called Faraday cage. यानी एक केज जैसा सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा कि अगर मान लो आपने कैसा फील्ड, आपने कैसा कैविटी फॉर्म कर लिया कि वहां पे अगर आप चार्ज रखो तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. उसकी एप्लीकेशंस बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे 3 बताइए है. In a thunderstorm accompanied by the lightning, it is the safest to sit inside the car. अगर मान लो बिजली गिर रही है, ओके, थंडरस्टॉर्म नाइट है, अगर आप कहीं बाहर निकलो तो थंडरस्टॉर्म आपको इफेक्ट कर सकता है या तो बिजली आपके ऊपर गिर सकती है, तो बेटर है कि आप कार के अंदर रहो. कार अपने आप में आउटसाइड का जो पार्ट है वो कंडक्टर है. अगर मान लो लाइटनिंग होता भी है कार के ऊपर होगा और वो मेटल के थ्रू पूरा अर्थ के अंदर चला जाता है. लिखा है द मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार becomes an electrostatic shielding from the lightning. Sensitive components of electrostatic device are protected or shielded from the external electric disturbances by placed metal shield. मतलब अगर आउटर मेटल शील्डिंग आपने बना दिया है तो अंदर जब भी कोई मेटेलिक बॉडी हो तो मेटेलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. एज पर द थियरी हमें पता चलता है, कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही पता चल सकता है, और ये उसी के एग्जाम्पल्स है कि अगर आप ऐसा कोई कोएक्सियल केबल भी ले लो, देन आउटर कंडक्टर कनेक्टेड टू द ग्राउंड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल शील्डिंग. मतलब अगर मैंने कोई कोएक्सियल केबल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है तो ऐसा समझाया जाता है कि सिर्फ चार्ज वो बाहर होगा, अंदर कोई चार्ज लगता नहीं. आई होप समझ में आया होगा. अब ये वाला जो पोर्शन है उसको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़िए और समझने का ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा.